अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक हो दे इंशाल्लाह। सारे वास्ते दुआ गो अल्लाह ताला सारे खुश रखे और सारे दी मुश्किलात जड़ियां वो हल करे, आसानियां फरमावे। अच्छा, अज दा मेरा टॉपिक है कि मावरा अदालत जड़ा है किस से मुलजम नो सज़ा देना वो इंसाफ दा जड़ा है वो कतलेआम होंदा है। और ताकतवर जड़े लोग होंदे न उन्हां ने जुराइम करन दी जड़ी इजाज़त देना दा मुतरादिफ होंदा है। इसदी सब तो वड्डी वजह और दलील ये क्योंकि जड़े कमज़ोर तबका होंदा है, जड़े कमज़ोर लोग होंदे न जिस टाइम वो जुर्म करदे न कोई भी किसी किस्म दा भी, वो जिस टाइम आइन तोड़दे न वो कोई गुनाह करदे न, कोई जुर्म करदे न, चोरी डकैती या किसी किस्म दा भी, ते उस टाइम उन्हां सज़ा दित्ती जाती है मावरा अदालत भी। और मुदई जड़े होंदे न वो खुश हो जाते न कि सन जड़ा है ना पुलिस हो गई या दूसरे सिफारशी उन्होंने सन सपोर्ट की है, सन बड़ा इंसाफ मिल गया। लेकिन वो इंसाफ असल नहीं मिलिया होंदा, लेकिन वो इंसाफ दा कतले आम होंदा है। क्योंकि जिस टाइम कानून तो बगैर किसी सज़ा मिलनी है, अदालत तो बगैर किसी सज़ा मिलती है, उस टाइम अगे राह फिर होर खुलदियां। लोगन जड़े ताकतवर लोग होंदे न उन्होंने मावरा अदालत जड़ा कदी भी देखो कि सज़ा नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने कोई भी उन्होंने करप्शन करनी है, किसी किस्म की उन्होंने सरपरस्ती, किसी जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करनी होंदी है, तो उन्होंने फिर बाद च अदालत च पेश किया जाता है। जिस टाइम उन्होंने अदालत च पेश किया जाता है, अदालती जड़ा इंसाफ का निज़ाम है जिस टाइम वो कमज़ोर होंदा है, अदारे जिस टाइम कमज़ोर होंदे न वो फिर बरी हो जाते हैं, उन्होंने सज़ा जड़ी है वो नहीं मिल सकती। ताकतवर इस तरह का फ़ायदा उठाते हैं और जुराइम च मुलवस खुद रह रहे। और जड़े कमज़ोर तबके होंदे न जिस टाइम उन्हां कोई गुनाह होंदा है, कोई वो जुर्म करदे न, चोरी डकैती या किसी ने वो मार देंदे न, बेगुनाह मार देंदे न, ते उस टाइम उन्हां जड़ी अदारे अदालत च पेश नहीं करते कि अदालत जड़ियां न उन्हां चो सज़ा नहीं मिलनी। और वो फिर मावरा अदालत जड़ा है उसनों अपनी मर्जी के मुताबिक जड़ी है सज़ा देंदे न। जिस टाइम सज़ा देंदे और मुदई खुश हो जाते हैं। और जड़े लोग इस गल तो वक्फियत नहीं रखते कि मावरा अदालत भी किसी ने सज़ा देना एक जुर्म है, एक आइन तोड़ना दा जड़ा है वो मुतरादिफ है, तो उस लोग जड़े ने खुश होंदे ने कि फलाना SHO है या DPO है, वो खुश होंदे ने कि उन्हें सानू बड़ा जल्दी इंसाफ दिता है। चाहे किसी चोर उन सज़ा दी हुए, डकैतियाँ करदा बंदा हुए उसनों दी हुए, या किसी बंदे किसी नाल कोई ज़्यादती या जुल्म किया हुए, उसनों कोई भी DPO होवे, चाहे IG होवे, चाहे वज़ीर आज़म होवे, किसी ओहदे ते भी फैज़ होवे, कोई भी सरकारी मुलाजम होवे, उसनों अदालत तो बगैर सज़ा देना, मावरा अदालत अपनी मर्जी की सज़ा देना, अपनी मर्जी का मुजरम करार देना, ये इंसाफ दा कतले आम है। इहदे ते से नौजवानों जड़ी वो तवज्जो करनी चाहिए, नौजवानों जड़ी वो दायरे तो बाहर सोचना चाहिए कि जड़े सियासी लोग न MNA MPA ताकतवर न सारे नहीं है, जड़े ताकतवर रखते हैं, जड़े नस्लदार नस्ल ज़्यादा इंतखाबात लड़ रहे होंदे उन्हें इस दे मावरा अदालत दे किसी मुलजम न सज़ा देने के खिलाफ क्यों इकदाम नहीं किए, क्योंकि वो खुद जड़े न चाहते हैं कि ताकतवर जड़ा है वो कानून तो बाला तर रहे, और उन्होंने जड़े रवाबत होंदे न वो भी ताकतवर लोगों नाल होंदे न जड़े खुद न कानून के तहत रखना ही नहीं चाहते, खुद न कानून तो बाला तार जड़ा वो तस्वर करते हैं। तो नौजवानों जड़ी है वो इस इन्हां चीज़ों ते सोचना चाहिए
और सिर्फ जोड़ा है ना दायरे दे अंदर रह के सोच नहीं बल्कि दायरे तो बाहर जोड़ा है वो नौजवानों खास करके तवज्जो देनी चाहिए कि इंसाफ जोड़ा है वो पाकिस्तान चो क्यों नहीं कायम आया। बेहतर इंसाफ तो एक है लेकिन बेहतर जोड़ा इंसाफ है वो क्यों नहीं कायम हो रहा। इंसाफ जोड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਮਾਦ क्यों नहीं। जितनियां देख लो पार्टियां ने अदालती निज़ाम ते किसी ने भी इजे थोड़ी पुर उम्मीद जड़ा इंसाफ दा इतमाद होंदा वो नहीं है। जिहदे हक च फैसला आ जांदा है वो कहंदा है कि साडा अदालतां जड़ा बड़ा मैरिट ते फैसला कीता है। अगर अपने खिलाफ फैसला आ गया तो फिर आखदे नहीं जी साडी ज़्यादती हुई है, साने इंसाफ दा कतल है। ये अदालतां जड़ियां ने पिछों इन्हां दे हैंडलर कोई होर नो तो फिर इस तरह दे इल्ज़ामात लगदे न। दूसरा देख लो कि पाकिस्तान दा ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई इलाका नहीं है जिथे न लोगां नूं पता ना होवे कि मावरा अदालत जड़ी है लोगां नूं सज़ा दित्ती जांदी है। हर इलाके जड़ा है बंदियां ज़ाती तौर ते मालूमात रखदे न, वैसे भी जड़े जिन्हां दे रिश्तेदार अदारे भी शामिल होंदे न उन्हां नूं फिर वैसे ही मालूमात होंदी है। और दूसरे लोग जड़े अखां नाल देख भी रहे होंदे न कि किसे ना मावरा अदालत जड़ी है वो सज़ा दित्ती जा रही है और फिर भी जड़ा है उहदे ते खामोशी इख्तियार करदे न कि बेहतर हो गया कि जिस नाल इस जुल्म कीता है उन्हां नूं इंसाफ मिल गया। लेकिन असल जड़ा ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ वो होंदा है जड़ी अदालत जड़ी है वो सज़ा किसे दे। अगर ये सारे लोग चाहते न जड़े सियासी पार्टियां या कवानीन बनांदे न या असैम्बलियां वो चाहते न कि लोगों जड़ी वो सज़ा अदालत च मिले तो अदालतां मजबूत करन, अदारियां मजबूत करन, कवानीन जड़े न वो बनान। उस तो बाद जड़ी सज़ा जड़ी है फिर सारे नूं मिले। फिर एक कमज़ोर और ताकतवर जड़ा है वो नहीं हो सकता। फिर जड़ी सज़ा वो हर तबके मिले, चाहे कोई जितना भी ताकतवर होवे वो कानून दे तहत होवे। किसे बरी होना है तो ओदा पता लगे, ओदा इंसाफ होंदा बंदे नज़र आवे कि हाँ जी ये बरी होया है कि इस दे ते गलत FIR या गलत केस बनाया गया। और जिन्ना केस गलत बनाया है किसी वजूहात तो भी फिर उन्हां दे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हां नूं भी सज़ा देनी चाहिए कि उन्हां इस दा इतना टाइम ज़ाया क्यों कीता है। हर बंदे दा जड़ा है अपने मामलात कीमती वक्त होंदा है। अगर किसी तो गुनाह एक FIR दर्ज हो जाए तो ओदा कितना टाइम ज़ाया होंदा है और कितने ओदे वसाइल और कितनी उस दे इज्जत नफ्स जड़ा वो मजरूर होंदा है कि किसी ते गलत जड़ा है वो पर्चा तुसां दे देंदे हो या कोई SHO या किसी मुखालफत की वजह तो FIR कटी जाती। तो अगर कानून सारे वास्ते बराबर होवे, मैरिट ते फैसले होन तो फिर जड़ा है वो मावरा अदालत नहीं होंदा। मावरा अदालत जड़े ना बंदियां लोगां नूं सज़ा उस मुल्क च दित्ती जाती है जिथे कानून जड़ा है वो चंद बंदियां वास्ते होवे, कमज़ोर तबकियां वास्ते। ताकतवर जड़े न वो कानून दे शिकंजे च नहीं आंदे, ओहदे चो आज़ाद होंदे न। तो मेरी नौजवानों अगे खास करके ये दरखास्त है कि वो अपने सोच नूं जड़ा है उन्होंने बदलना चाहिए। उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर मुल्कों ते जड़े ओवरसीज़ रहिंदे न उन्होंने देखना चाहिए कि दूसरे मुल्कों किस तरह इंसाफ होंदा है, क्या उत्थे भी कोई मावरा अदालत किसी नूं सज़ा मिलती है या इस तरह दे जमहूरीयत मुल्क विच इस तरह क्या हो सकता है। एक अदालत मौजूद है, अगर आइन ने ते अमल नहीं करना, मावरा अदालत ही जड़ा है वो सज़ा हर किसी अपनी मर्जी नाल देनी होवे कमज़ोर तबके वास्ते, फिर अदालतां दी ज़रूरत की है। अदालतां क्या सिर्फ फिर ताकतवर नूं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वास्ते न? क्या जड़े दूजे
ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਸਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮਾਵਰਾ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਮਾਵਰਾ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਲਫ ਉਠਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਾਂ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਮਾਵਰਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਹਲਫ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਔਰ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋ ਸਰ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਵਰਾ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਅਫੀਸਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।